नमस्कार, आप देख रहे हैं चंटी। मैं प्रीति शर्मा आपके साथ। खबरों को विस्तार से भी जानेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सीएम धामी की मंत्रिमंडल की बैठक, कई अहम बिंदुओं पर हुई चर्चा। 30 प्रस्ताव पर लगी मुहर, मुख्य सचिव ने दी जानकारी। सीएम धामी ने भारी बारिश पर कहा कि सरकार का पहला प्रयास है कि लोगों तक पहुंचे जरूरी सेवाएं। सरकार जल्द ही व्यवस्थाओं को करेगी दुरुस्त। धामी सरकार ने रक्षाबंधन से पहले दी सौगात। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना का किया शुभारंभ। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं ने धामी को बांधी राखी। बागेश्वर उपचुनाव के बीच दल बदल की राजनीति, कई नेताओं ने थामा बीजेपी का दामन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम धामी ने किया स्वागत। उत्तराखंड में बारिश का कहर जारी, कई नदियां नाले उफान पर। पीडब्ल्यूडी को 385 करोड़ का नुकसान। अब तक 3000 सड़कें हुई थी बंद, 2700 को वापस खोला जा चुका। रुक करते हैं खबरों की ओर। देहरादून में पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल की बैठक हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, धन सिंह रावत, प्रेमचंद अग्रवाल, सुबोध उनियाल, रेखा आर्य बैठक में मौजूद रहे। मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम बिंदुओं पर चर्चा भी की गई। धामी कैबिनेट के बाद मुख्य सचिव एसएस संधू, सचिव शैलेश बगोली, सचिव खेल एवं युवा कल्याण विभाग अभिनव कुमार ने प्रेस ब्रीफिंग की। कैबिनेट में कुल 30 प्रस्तावों पर मुहर लगी। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध योजना के तहत एक कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें शिक्षा सचिव और आला अधिकारियों को शामिल करते हुए इनसे सुझाव लिए जाएंगे। इसमें 15 लाख तक की धनराशि स्वीकृत की जाएगी। इसमें अध्यापकों के साथ साथ छात्रों को भी शोध कार्य में शामिल किया जाएगा। इसकी अवधि 1 साल से 2 साल तक के लिए होगी। ये केवल सरकारी कॉलेज और विश्वविद्यालयों के लिए ही योजना होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत एक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए अवेयरनेस कैंप लगाए जाएंगे। प्राध्यापकों की ट्रेनिंग लगाई जाएगी। छात्र छात्राओं को प्रशिक्षण देंगे, जिसमें 100 प्रोजेक्ट डिजाइन किए। कैबिनेट में करीब 30 मादा है और उसमें काफ़ी संख्या शहरी विकास विभाग की भी थी। काफ़ी नगर पालिकाओं का जो विस्तार किया गया है। मैं सुधांशु जी को अनुरोध करूँगा कि वो जितने वन विभाग के और शहरी विकास विभाग के जो बात हैं उनके बारे में वो ब्रीफ करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि प्रदेश में भारी बारिश से काफी नुकसान हुआ है। राज्य सरकार का पहला प्रयास है कि लोगों तक जरूरी सेवाएं सबसे पहले पहुंचे, जिसमें राशन और समय शामिल है। इस बार आपदा में कुछ अधिक ही अतिवृष्टि हुई है। राज्य सरकार जल्दी सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करेगी। मानसून की बहुत सक्रियता है। अतिवृष्टि के कारण से काफ़ी नुकसान हुआ है। हम लोगों का लगातार ये प्रयास है, सरकार की तरफ से भी, प्रशासन की तरफ से भी, कि सभी लोग जो हमारे प्रभावित लोग हैं उनको हर प्रकार से जो भी सहायता हो सकती है, समुचित सहायताएं उनको प्रदान करें, क्योंकि इसमें बहुत नुकसान हुआ है और वास्तव में उस नुकसान की मतलब भरपाई जल्दी होना संभव भी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी अभी लोगों का जनजीवन सामान्य स्थिति में पहुंचे, उनको जो सामान्य जीवन जीने के लिए जो चीज़ें जरूरी हैं। रक्षाबंधन से ठीक पहले धामी सरकार ने स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। गुरुवार सुबह मुख्यमंत्री ने सचिवालय पहुंचकर मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान महिलाओं ने मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए मुख्यमंत्री को राखी बांधी। इस दौरान ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी और मुख्यमंत्री की पत्नी गीता धामी भी मौजूद रही। हमारे राज्य में
मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान हमेशा से रहा है और मातृशक्ति लगातार उद्यम करती है, लगातार परिश्रम करती है, बहुत सारे नवाचार करती हैं और बहुत सारे हमारे स्वयं सहायता समूह हैं हमारी बहनों के मातृशक्ति के, जो बहुत सारे उत्पाद बनाते हैं। उसमें घरेलू उत्पाद भी हैं, बच्चों के उत्पाद भी हैं, आचार से लेकर सिलाई बुनाई, और रक्षाबंधन जैसे पर्व आ रहा है तो उस रक्षाबंधन पर्व में भी जो उनके द्वारा राखियां बनाई गई हैं, अन्य सामान बनाए गए हैं, बहुत ही उच्च दर्जे के हैं। बहुत ही खुशी का दिन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी स्वयं सहायता समूह की बहनों के लिए और महिला उद्यमी जो बहनें हैं उनके लिए मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना ला करके ये बहुत ही बहनों को अच्छा प्लेटफॉर्म देने का काम किया है, अच्छा मार्केट बाजार देने का काम किया है। हमारी बहनें जो स्वयं सहायता समूह में जुड़ करके घर गाँव में बहुत से खाद्य पदार्थों को बनाती हैं। इसमें सर सीएम सर ने तो हमारे को इतना कुछ दे दिया है कि हमारे महिलाएं काफी खुश हैं इस चीजों से। जो 5 लाख का हमको अनुदान दिया गया था, उस अनुदान से हमने महिलाओं को ट्रेनिंग दिलवाई। पहले ट्रेनिंग के बाद हमने महिलाओं को फिर काम करना शुरू करवाया और साथ में महिलाएं भी खुश हैं और स्टॉल लगा के अपना आमदनी भी कमा रही है। डोईवाला में नए शहर बनाने की भारत सरकार की योजना का विरोध कर रहे आंदोलित किसानों ने डोईवाला शुगर मिल को बेचे जाने की खबरों पर अपना आक्रोश जताया है। शुगर मिल गेट पर धरना प्रदर्शन करते हुए सरकार का पुतला दहन किया है, जिसके बाद डोईवाला पुलिस ने आंदोलित किसानों पर मुकदमे दर्ज कर दिए हैं। मुकदमे में 12 नामजद और 80 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने इस कदम से किसानों में भारी नाराजगी है। वहीं राष्ट्रीय लोकदल उत्तराखंड के कार्यकर्ताओं ने एसडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी के द्वारा सूबे के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है और किसानों पर दर्ज मुकदमे को वापस लेने की मांग की है। हमने जो सांकेतिक हमारे किसानों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया था, किसान आंधी तूफान में भी 17 दिन से अधिक हो चुके हैं आंदोलन पे बैठा हुआ है और एक उसी के बीच सरकार के द्वारा लीकेज होती है कि मिल भी बेचा जा रहा है। किसान आक्रोशित है, उन्होंने पुतला दहन किया गया है तो और किसानों पर जो मुकदमे किए गए हैं, राष्ट्रीय लोकदल आज ज्ञापन दिया गया है एसडीएम महोदय जी के द्वारा। अगर उनसे वापसी नहीं लिए गए तो हम धरना प्रदर्शन सभी जगह करने के लिए राष्ट्रीय लोकदल मजबूरन बाध्य होगी। ये जो अभी हाल में किसानों द्वारा शुगर मिल को लेके धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें एक सांकेतिक रूप से सूबे की सरकार के मुख्यमंत्री का पुतला दहन हुआ था, उसको लेके किसानों पे जो मुकदमे किए गए हैं उसी को लेके उप जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपा गया है कि इस तरह का धरना प्रदर्शन के दौरान जो सांकेतिक पुतला दहन होता है उसको लेके किसी भी आम जनमानस पे, किसानों पे, जनता पे कोई मुकदमा दर्ज करना उचित नहीं है। उसी को वापस लेने के लिए आज उप जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेजा गया है। चंद्रयान 3 की चंद्रमा की सतह पर सफल लैंडिंग के बाद बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने तिरंगा यात्रा निकाली। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग यात्रा में शामिल हुए और भारत माता के जयकारे लगाए गए। चंपावत के तराई क्षेत्र टनकपुर के अंतर्गत शारदा वन रेंज के ककराली ब्लॉक में वन विभाग की गश्ती टीम को एक युवा गुलदार का शव मिलने से हड़कंप मच गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए। गुलदार की मृत्यु का कारण जानने के लिए मौके पर ही गुलदार का पोस्टमार्टम करवाया गया। जो देखा गया उसमें उसके नाक से ब्लीडिंग हो रही थी और उसका पोस्टमार्टम करने पर ज्ञात हुआ कि उसके जो हार्ट चैम्बर है उसमें ब्लड भरा हुआ, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि उसको इंटरनल इंजरी कोई हुई है, जिससे उसके शरीर से एक्सेस मात्रा में ब्लड लॉस हुआ है, जिस कारण उसको उसकी ऑक्सीजन की कमी और उसकी डेथ हो गई है। ये हमारी शारदा रेंज का ककराली ब्लॉक है, जिसमें ये गुलदार पाया गया है मृत।
इसका भी हमारे डॉक्टर साहब ने यहाँ स्थानीय जो टनकपुर और बनबसा के डॉक्टर पैनल द्वारा जो है इसका पीएम किया गया है। पीएम में ये चीज़ सामने आई है कि इसके जो बॉडी के अंदर है वो एक्सेस ब्लड था और नाक से भी ब्लडिंग हो रही थी। बाकी बॉडी पूरी इंटैक्ट है, कहीं उस पर कोई किसी तरह का निशान घाव कुछ भी नहीं है। चंपावत जिले के बाराकोटा ब्लॉक के चोमेर क्षेत्र के छतोली गांव के रहने वाले युवक विनोद को कुवैत पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। वीजा में गड़बड़ी पाए जाने पर गिरफ्तार कर लिया गया है। विनोद की गिरफ्तारी की सूचना मिलने पर परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। छतोली की ग्राम प्रधान रेखा देवी ने बताया कि विनोद सिंह पिछले 1 वर्ष से कुवैत के एक होटल में कार्य करता था। युवक की मां पार्वती देवी का रो रो कर बुरा हाल है। पार्वती देवी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से अपने पुत्र को स्वदेश लाने की गुहार भी लगाई है। बता दें कि कुवैत पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। वापस लाने की परिजनों ने गुहार लगाई है। बता दें कि कुवैत पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। रुड़की में गंग नहर में पानी कम होने के बाद मगरमच्छ दिखने लगे हैं। रुड़की गंग नहर में नीले पुल के पास मगरमच्छ दिखने से लोगों में दहशत है। बारिश के समय देहात क्षेत्र में तालाबों में भी मगरमच्छ दिखाई देते हैं। लोगों के शोर मचाने में गंग नहर में मगरमच्छ चला गया। बता दें कि रुड़की में गंग नहर में मगरमच्छ दिखा, जिससे लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। आए दिन वहां पर मगरमच्छ दिखने की सूचना सामने आ रही है, जिसके चलते लोगों में खौफ जमा हो गया है। बता दें कि मगरमच्छ दिखने से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। नीले पुल के पास मगरमच्छ दिखने से लोगों में दहशत है। बारिश के समय देहात क्षेत्रों में तालाबों में भी मगरमच्छ दिखाई देते हैं। लोगों के शोर मचाने में वो गंग नहर में चला गया, जिससे लोगों में खौफ बना हुआ है कि मगरमच्छ किसी भी वक्त आकर उन पर हमला भी कर सकता है। बता दें कि इस वक्त की खबर पहले भी सामने आ चुकी है, जहां पर मगरमच्छ ने जमकर आतंक मचाया था, जिससे लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ था। फिर से इसी तरह की दहशत का माहौल वहां पर बना हुआ है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
चुनौती सच को सामने लाने की, निगाह हर हलचल पर, कसौटी पर खरी हर खबर, सामना हर झूठ का, संघर्ष जनता के मुद्दों का, खबर आपकी जिंदगी से जुड़ी, विश्वास आपका हम पर। जन टीवी, जन जन की आवाज। फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। बागेश्वर के गरुड़ क्षेत्र में स्कूल जा रही छात्रा पर एक गुलदार ने हमला कर दिया, जिसमें छात्रा के हाथ और पैरों में दांत और नाखून के गहरे निशान लग गए हैं। फिलहाल छात्रा का इलाज अस्पताल में किया जा रहा है। ग्रामीणों के अनुसार बिकोट गांव के 4 स्टूडेंट पर से स्कूल के लिए निकले थे, तभी पहले से घात लगाकर बैठे गुलदार ने एक छात्रा पर हमला कर दिया। इस पूरी घटना से ग्रामीणों में आक्रोश है। उनका कहना है कि इसी क्षेत्र में 5 साल पहले गुलदार 3 बच्चों को अपना निवाला बना चुका है। वहीं डीएफओ बागेश्वर का कहना है कि गांव में गश्त बढ़ाई जाएगी और जरूरत पड़ने में पिंजरा भी लगाया जाएगा। स्थान का निवासी भी हूं जहां पर ये घटनाएं घटी हैं। पूर्व में 5 साल पूर्व 3 छोटे छोटे मासूमों को वहाँ पर निवाला बनाया गया था, और उसके बाद फिर आज सुबह जो है हमारे एकदम नज़दीक भिकोट के वो बच्चे थे, 4 बच्चे झुंड में जा रहे थे। उन पर जो है गुलदार ने सुबह 7 बजे बिल्कुल ओपन एरिया में उन पर जो है वार किया है। उसमें से एक बच्चे को जख्मी किया, जिसको लेके हम लोग यहाँ CSC हॉस्पिटल पहुँचे। अब यहाँ से इलाज चल रहा है उसका भी। उत्तराखंड में आप पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश बिष्ट ने चंपावत जिले की लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र के दूरस्थ सिलोरी गोठ, कफड़ा आदि स्कूलों का निरीक्षण किया। राजेश बिष्ट ने बताया कि दूरस्थ सरकारी स्कूलों की दशा काफी दयनीय है। दूरस्थ सरकारी स्कूलों की ओर ना तो सरकार का ध्यान है और ना ही शिक्षा विभाग के अधिकारियों का। स्कूल भवन जर्जर पड़े हुए हैं, अध्यापकों की भारी कमी है, शौचालय गंदे और टूटे फूटे पड़े हैं, बच्चों के खेलने के लिए फील्ड तक उपलब्ध नहीं है। बिष्ट ने कहा कि 7 महीने बीतने के बाद भी बच्चों को स्कूल ड्रेस और किताबें तक नहीं मिली हैं। जर्जर स्कूल भवनों में कभी भी बच्चों के साथ गंभीर दुर्घटना हो सकती है। राजेश बिष्ट ने मुख्यमंत्री धामी से शिक्षा विभाग के अधिकारी को निर्देशित कर सरकारी विद्यालयों का स्तर सुधारने, दुरुस्त विद्यालयों की ओर ज्यादा ध्यान देने, प्राइमरी एजुकेशन के ढांचे को मजबूत करने, शिक्षकों की कमी पूरी करने, विद्यालय भवनों की मरम्मत आदि की मांग की है। आज हम लोग जिला चंपावत के लोहाघाट विधानसभा के आखिरी गांव, जिसको हम कह सकते हैं सिलोड़ी गोठ, वहाँ के प्राइमरी स्कूल में गए हैं। उसके बाद हम लोग कफड़ा का एक हाई स्कूल है ऊपर और एक प्राइमरी स्कूल है। आज हम तीनों स्कूलों में गए और वहाँ की जो हालत है वो बहुत दयनीय है। टीचर्स की कमी है। बच्चों को आज 7 महीने निकलने के बाद, एकेडमिक ईयर 7 मंथ का निकल गया है, बच्चों को न ड्रेसेस मिली हुई हैं, यूनिफॉर्म नहीं मिले हुए हैं, कई बच्चों को अभी तक किताबें नहीं मिल पाई हैं। उत्तराखंड बारिश के साथ ही डेंगू केसों में लगातार इजाफा होता जा रहा है। चिंता की बात है कि हरिद्वार में डेंगू का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। बुधवार को हरिद्वार में डेंगू के सर्वाधिक 51 केस आए हैं, जबकि 23 अगस्त को 27 लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई है। डेंगू के मरीज बढ़ने के साथ अस्पतालों पर भी दबाव बढ़ने लगा है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार को सबसे ज्यादा 16 मरीज जिला अस्पताल में भर्ती किए गए हैं, जबकि 971 लोगों के डेंगू टेस्ट किए गए हैं। जबकि हरिद्वार में ही हैदराबाद के रुहालकी में 21 और अलीपुर में 2 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव का निरीक्षण किया है। डेंगू केसों के सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर आ गया है। खबर आई थी कि वहाँ काफी बीमार है, इवन प्रधान जी भी शायद JM में एडमिट थे, तो मैंने उसी दिन यहाँ से टीम मूव करी थी। तो पहले दिन टीम देख के आई थी कि कंडीशन है, नेक्स्ट डे फिर टीम गई, 2 दिन हमारी टीम गई। आज हमारा वहाँ स्प्रे का कार्य चल रहा है। तो टोटल हमने वहाँ 51 सैंपल लिए थे, जिनमें से आप जैसे बता रहे हैं 27 हमारे पॉजिटिव आए हैं। बुखार है रुहालकी में। फिर अलीपुर का मुझे पता चला था
तो अलीपुर में भी हमने टीम अपनी भेजी है CHOs के माध्यम से, हैदराबाद अधीक्षक भी गए थे, वहाँ भयावह स्थिति ऐसी नहीं है। एक आशा हमारी जरूर बुखारग्रस्त है, तो उसका भी वहाँ कर दिया गया। उसके घर के आसपास जरूर हमें थोड़ा सा डेंगू के लार्वा मिले थे, तो सोर्स रिडक्शन वहाँ करा दिया गया है। आज रोहालकी में छिड़काव का कार्य भी हो रहा है घर घर, और कल भी संभवतः ये चलेगा। हल्द्वानी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पंकज भट्ट ने नशे के खिलाफ अभियान के तहत खुलासा करते हुए बताया कि लालकुआ पुलिस ने 172 ग्राम स्मैक के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 35 लाख रुपए बताई गई है। इसके साथ ही तस्कर जिस पेडलर से स्मैक खरीद के ला रहे थे, वे तस्लीम नाम का पेडलर अभी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल की जा रही मोटरसाइकिल को भी बरामद किया है। बता दें कि पकड़े गए दोनों तस्कर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। नशे के खिलाफ लगातार जो अभियान चलाया जा रहा था, उसमें सुभाष नगर बैरियर जो आपका लाल कुआं का है, इसमें SOG और पुलिस द्वारा कंबाइंड अभियान की तरफ चेकिंग की जा रही थी। इसमें एक मोटरसाइकिल में 3 युवक आते हुए दिखाई दिए, जिनमें से एक युवक पुलिस को देख के भाग गया। बाकी 2 युवकों से पूछताछ और तलाशी में नसीम और अभय इनके नाम सामने आए। इनसे 172 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। जो तीसरा युवक था, उसका नाम तस्लीम है, उसको पुलिस ने वांटेड किया है और इनका लीडर तस्लीम ही है। ये बरेली के रहने वाले हैं और इनमें अभय का लोकल कॉन्टैक्ट निकल के आया है कि उसकी एक सिस्टर यहाँ रहती है काठगोदाम में। राजधानी देहरादून के सराफा बाजार में 3 दिन पहले एक दुकान में हुई 230 ग्राम सोने की चोरी के मामले में देहरादून पुलिस ने दुकान पर काम करने वाले कारीगर और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि 19 अगस्त को एक सराफा व्यापारी ने थाना कोतवाली नगर की लक्खी बाग चौकी में तहरीर दी थी कि उनकी सराफा दुकान में 230 ग्राम सोने की चोरी हुई है। वहीं तहरीर के आधार पर पुलिस ने अपनी जांच शुरू की और 22 अगस्त को पुलिस ने आरोपी कारीगर और उसके 2 साथियों को निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया, जो मुंबई भागने की फिराक में थे। पुलिस ने तीनों आरोपियों के पास से 200 ग्राम सोना भी बरामद किया है। इनको निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन नई दिल्ली, वहाँ से इनको जो है इसको अरेस्ट किया गया। इसका एक साथी, अन्य साथी है दिवाकर पाल, जो मुंबई का रहने वाला है, जो मुंबई से इससे मिलने आया था दिल्ली में। तो संभवतः जो है जो सोना बरामद हुआ था उसको ठिकाना लगाने के लिहाज से आया होगा। उन दोनों की अरेस्टिंग हुई। उनसे प्रत्येक से 100 ग्राम सोना बरामद हुआ है। और एक दूसरा व्यक्ति जो राजीव सामंत है, जो उसके यहाँ काम करता था, अजय वर्मा के यहाँ, उससे भी जब पूछताछ हुई तो जानकारी मिली कि भाई उसका एक तीसरा एसोसिएट वो था। और जो चोरी का 230 ग्राम सोना था, वो 230 ग्राम, उसमें 30 ग्राम जो है सोना राजीव सामंतों के पास है, तो उसको भी अरेस्ट किया गया। इस प्रकार से 3 लोगों को हमने अरेस्ट किया। कृषि विज्ञान केंद्र धनोरी में भारत सरकार की स्कर्ट योजना अंतर्गत एक दिवसीय जिला स्तर पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में क्षेत्र से आए सैकड़ों किसान पशुपालकों को जानकारी देते हुए उप मुख्य पशु चिकित्सक अधिकारी डॉक्टर राजीव कुमार ने पशुपालकों को भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न प्रकार की योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। कृषि विज्ञान केंद्र धनोरी में तैनात वैज्ञानिक डॉक्टर नीलकांत ने जानकारी देते हुए किसान पशुपालकों को पशुओं में संक्रामक रोग और असंक्रामक रोगों के लक्षणों और उपचार के बारे में विस्तृत जानकारी दी। ब्लॉक से इसका उद्देश्य यह है कि हर वर्ष प्रतिवर्ष पशुपालन विभाग ब्लॉक लेवल पर एस्केट गोष्ठी का आयोजन करते हैं और ये जनपद स्तरीय गोष्ठी थी। संपूर्ण हरिद्वार से पशुपालक आए हुए थे और भाद्राबाद रुड़की ब्लॉक से पशुपालकों की संख्या ज़्यादा थी। मौसम खराब होने के कारण भी 50-60 पशुपालकों ने इसमें भाग लिया। लोहाघाट के नेपाल सीमा से लगे चमदेवल क्षेत्र के जिरी गांव में 8 दिनों तक चलने वाले गोरा देवी महोत्सव का आगाज हो गया है। इस अवसर पर चमदेवल के चोखा बाबा मंदिर से गोरा देवी की प्रतिमा को ग्रामीणों द्वारा डोले में सजाकर जिंडी के देवी थाना स्थित गोरा देवी मंदिर तक ले जाया गया। इस अवसर पर क्षेत्र की महिलाओं द्वारा मंगल गीतों से मां की आराधना की गई। गोरा देवी महोत्सव का शुभारंभ बीजेपी जिला उपाध्यक्ष मोहित पाठक द्वारा फीता काटकर किया गया।
दसोली ब्लॉक के अंतर्गत आने वाला गुनियाला गांव भारी भूस्खलन की चपेट में है। गांव के ठीक ऊपर से भूस्खलन हो चुका है, जिसका मलबा अब सीधे स्थानीय ग्रामीणों के घर तक पहुंच रहा है। वहीं भूस्खलन के चलते गांव के किसानों के कई खेत खलियान सब पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। यहीं स्थानीय ग्रामीणों ने अपने गांव की समस्या को लेकर कई बार शासन और प्रशासन के दरवाजे खटखटाए, लेकिन आज तक कुछ भी कार्रवाई नहीं हो पाई है। 2013 की आपदा के बाद से जो गांव के ऊपर जो ये बराबर बोर्डर पत्थर आ रहे थे, मलबा आ रहा था, हमने कई बार शासन को इस संबंध में अवगत कराया। और अभी पिछले एक हफ्ता पहले जिला अधिकारी और श्रीमान सांसद जी के साथ हमारी जो मीटिंग गोपेश्वर में हुई, उसके संबंध में ज्ञापन दिया हो कि हमारे गांव के ऊपर बड़े बड़े बोर्डर रुके हैं जो गांव को खतरा बनाए रहे, कभी भी गांव की ओर आ सकते। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से अभी तक लोक निर्माण विभाग को सड़क और पुल टूटने से लगभग 385 करोड़ का नुकसान हुआ है। जब से बारिश शुरू हुई है तब से लगभग 3000 सड़क बंद हुई हैं, जिनमें से 2700 सड़कों को अभी तक खोल दिया गया है। साथ ही 200 से ज्यादा सड़कें बंद होने के साथ पुलों को भी काफी नुकसान हुआ है। विभाग ने 5 पुलों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी की है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश भर की तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए जन टीवी।